हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का दोस्तों सब्जेक्ट सोशल साइंस से। ठीक है, हिस्ट्री का हम लोग आज दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं, यूरोप के समाजवाद और रूसी क्रांति। इससे पहले हम लोग फ्रांसीसी क्रांति का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल के प्ले लिस्ट में सब डाल दिया है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग प्रॉपर देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में क्या है और उसकी रूसी की जो क्रांति थी वह क्रांति क्या है, उस रिलेटेड कम से कम हम लोग 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों इसे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत देख लीजिएगा एक बार, और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन केवल सही आंसर याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन का जरूरी मत रहता है कि आपको केवल एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर रहने दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्शन क्या क्या रहेगा नहीं रहेगा हमको उससे मतलब नहीं है, केवल एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फ्रांस में कौन चाहते थे कि सरकार सामूहिक उद्यमों को क्या करे, बढ़ावा दे। तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों लुई ब्लॉक। क्या चाहिए? लुई ब्लॉक चाहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नया समन्वय मतलब नव हार्मोनी का गठन इंडियाना में किसने किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था, गठन किया गया था न्यू हार्मोनी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था। तो उसका जो सही आंसर याद रखना है 1905 ईस्वी में हुआ था। अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? अक्टूबर क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोला कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर 1946 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है डेट और ये सब ईस्वी वगैरह याद रखना है बढ़िया से। वंश क्या है? आधारित सत्ता के समर्थक थे। कौन थे? रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव और उदारवादी, परिवर्तनवादी, साम्यवादी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा रूढ़िवादी। ठीक है, वंश आधारित सत्ता का समर्थन करते थे। ठीक है, वंशवाद वंश, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है यहाँ पर कि प्रतिनिधि एक क्या है, प्रतिनिधि पर आधारित निर्वाचित सरकार का पक्षधर कौन था। किस समाजवादी था, उदारवादी था, रूढ़िवादी था और साम्यवादी था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उदारवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आमूल सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन का पक्षधर कौन था। कंजर्वेटिव थे और लिबरल था और रेडिकल था और कम्युनल था। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रेडिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1914 ईस्वी में क्या हुआ था कि फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 31%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा वो 1898 ईस्वी में। ठीक है, केवल सही आंसर करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन तो कहीं भी एक्सचेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर कम से कम आपको एक आंसर सही जो होगा उसको याद रखना है। ठीक है, ताकि आंसर अगर ऑप्शन एक्सचेंज भी कर दे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस वर्ष के पहले रूस में राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। तो जो सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रूस में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी मतलब समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब हुआ। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि बोल्शेविक दल का नेता कौन था। व्लादिमीर लेनिन थे, व्लादिमीर पुतिन थे और मिखाइल गोर्बाचोव थे और रासपुतिन थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन थे। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन तो अभी का क्या है वहाँ पर राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। 15 नंबर देखते हैं यहाँ पर, रूसी साम्राज्य के क्या है में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादियों को क्या कहा जाता था। तो जदीदी, अफरीदी, जैकब, जुवेनाइल। तो ऑप्शन नंबर इसी जगह जदीदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पर कि विंटर पैलेस पर किसके नेतृत्व में मजदूरों ने हमला कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फादरी गैपोन के मतलब नेतृत्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा खूनी रविवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर कि ड्यूमा निर्वाचित परामर्शदाता संगठन के गठन को कब मंजूरी दी गई।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पर कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की किस गठबंधन में थे? मित्र राष्ट्र, यूरोपीय संघ और G3 और यहाँ पर केंद्रीय शक्तियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा केंद्रीय शक्तियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस क्या कहलाते थे? त्रिगुट, मित्र राष्ट्र, G3 और केंद्रीय शक्तियाँ। तो हो जाएगा मित्र राष्ट्र। क्या कहलाते थे? मित्र राष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टार्ट कब हुआ था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना है डेट, यहाँ पर कम से कम याद रखना है 1 अगस्त को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर केवल संपत्तिधारियों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, यह विचार किन लोगों का था? रूढ़िवादी का था, उदारवादी का था, आमूल परिवर्तनवादी था और साम्यवादी था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उदारवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मताधिकार आंदोलन का समर्थक कौन थे? तो यहाँ पर रेडिकल हो जाएगा। रेडिकल जो ग्रुप था वो क्या थे? समर्थक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर क्रांति कहाँ हुई थी? अक्टूबर क्रांति कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा रूस में। कहाँ हुई थी? रूस में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोले कि 1914 ईस्वी में रूस पर किसका शासन था? 1914 ईस्वी में। ठीक है, तो उसका शासन जो था वह था जार निकोलस II का। ठीक है, याद रखना है जार निकोलस II। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रूस के शासन को क्या कहा जाता था? तो रूस के जहाँ शासन किया उसको क्या कहा जाता था? जार कहा था। क्या कहा था? जार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रूस में किस धर्म को मानने वाले बहुमत में थे? चलिए, तो जब यहाँ रूसी क्रांति की बात हो रहा है उसी टाइम की बात हो रहा है, तो वहाँ पर थे ऑर्थोडॉक्स थे। क्या थे? ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेत्रोग्राद शहर का पुराना नाम क्या था? तो उसका हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोला कि जरीना मतलब जार की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ पर हो जाएगा अलेक्सांद्रा। क्या नाम था? अलेक्सांद्रा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन तो अच्छा पेज पलट गया है ना, तो चलिए थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पहला 30 नंबर बोलता है। देखिए ध्यान से 30 नंबर, ओ पेज पलट गया जी। यहाँ पर बोल रहा है कि अक्टूबर क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस अक्टूबर क्रांति के समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कारेंस्की। क्या नाम थे? कारेंस्की। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विंटर पैलेस पर किस युद्धपोत से बमबारी की गई? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आरोरा। क्या गया था? आरोरा। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही चांसेस है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो यहाँ पर समाप्त हुआ था 1914 से चला था, 18 में ख़त्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। रूस विश्व युद्ध से कब अलग हट गया, मतलब उससे साइड कब हो गया? तो यहाँ 1917 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, तब 18 में क्या होता? ख़त्म हो गया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या कार्मिनी 34 में बोलता है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या कॉमिंटर्न। ठीक है, कॉमिंटर्न का गठन कब हुआ था? डेंजर नाम देता है, कॉमिंटर्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या कॉमिंटर्न का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि रूस में गृह युद्ध कब से कब तक चला था? रूस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 1918 से 1920 ईस्वी में चला था, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है कि रूस में जूलियन कैलेंडर कब तक मान्य रहा? तो यहाँ पर 1 फरवरी 1914 तक मान्य रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि 2 फरवरी 1914 के बाद रूस में किस कैलेंडर को स्वीकार किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर किया गया था कैलेंडर का नाम था वह ग्रेगारियन। क्या था? ग्रेगारियन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जूलियन कैलेंडर और ग्रेगारियन कैलेंडर में कितने दिनों का अंतर है? तो अंतर है 13 दिन का। कितना दिन का? 13 दिन का अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए बी से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रूस में सामूहिकीकरण की शुरुआत कब हुई? तो हुई थी 1929 में, ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा कब दिया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40 का अखिल रूसी सोवियत संघ, अरे किधर गड़बड़ा जाता है जी। यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए किधर चल गया, हाँ, अखिल रूसी सोवियत संघ कांग्रेस को संसद का दर्जा कब दिया गया? जनवरी 1917 में, मार्च 1918 में और अप्रैल 1918 में और मार्च 1919 ईस्वी में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्च 1918 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला कि सोवियत टोपी मतलब बूंदियों नेवका का चुनाव कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 1918 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि बोला कि बोल्शेविकों ने जर्मनी के साथ संधि कहाँ की थी? तो जो संधि की थी वह ब्रेस्ट लोटोस्क, ठीक है, ब्रेस्ट लिटोस्क, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी ये भी वही हाल है, इसमें भी लगता है ना, अच्छा पेज इसमें भी पलट गया है जी। चलिए अब PDF बन गया तो ये तो मुड़ ही नहीं सकता, मुड़ ही नहीं रहा है। अच्छा मुड़ गया का, हाँ मुड़ गया। यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल्शेविकों के नाम को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड्स के नाम से, किसके नाम से? रेड्स के नाम से, ठीक है। बोला कि जरीना का सलाहकार कौन था? तो उसका जो सलाहकार था वह था रासपुतिन। कौन था? रासपुतिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर बोल रहा है यहाँ पर कि 22 फरवरी 1917 को महिलाओं के नेतृत्व में रूस में कारखानों में हड़ताल की गई। इस स्थिति के बाद में क्या नाम दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो दिया गया था उसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, 22 फरवरी 1917 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है देखिए, पेत्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ? 27 फरवरी 1917, 21 मार्च 1917 और 27 फरवरी 1919 और 21 मार्च 1919। तो ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा 27 फरवरी 1917 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि जार निकोलस सेकेंड, जार निकोलस 2, ठीक है, ने कब अपनी राजगद्दी छोड़ी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मार्च को। कब छोड़ा था? 2 मार्च को छोड़ा था, डेट केवल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 48 में बोल रहा है कि पेत्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? पेत्रोग्राद क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कि फरवरी क्रांति को भी किस नाम से जाना जाता है, तो उसको भी पेत्रोग्राद क्रांति बोल देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि अप्रैल थीसिस किससे संबंधित है? अप्रैल थीसिस व्लादिमीर लेनिन से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 50-51 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। बोले कि सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता कौन था? लियोन ट्रोट्स्की, लेनिन। तो यहाँ पर लियोन ट्रोट्स्की जो थे वो सही आंसर हो जाएगा। वो क्या थे? सैनिक क्रांतिकारी समिति के नेता थे, ठीक है। चलिए 51 लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अक्टूबर क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 24 अक्टूबर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 24 अक्टूबर। तो याद रखना है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अक्टूबर क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 24 अक्टूबर को हुआ था। तो इस तरह से आपको केवल ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेना है बढ़िया से। हो सकता है कि इसी से क्या होगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में।